Hi Aries, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है नवंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, उनकी क्या इमोशंस है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको पता चल जाएंगे इस रीडिंग में। और आप क्या सोच रहे हैं, क्या इस रिलेशनशिप में आगे चल करके लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट होगा, शादी का प्रपोजल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, और क्या वो आपके साथ होंगे या आपके खिलाफ होंगे। और अगर कि नो कांटेक्ट में है आप, यानी कि नो कम्युनिकेशन है आपका, आपके पार्टनर के साथ कोई राब्ता नहीं है, तो क्या आने वाले टाइम में वो आपसे राब्ता करेंगे, कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब आंसर आपको मिल जाएंगे इस रीडिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली आप कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो करियर के बारे में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। देख लेते हैं ये मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं और कितने पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे और क्या नेगेटिविटी होगी, सब आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग में, इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स में शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप प्लेटफॉर्म्स पे हैं सोशल मीडिया के। यहाँ पे आपकी साइड पे है एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। आपके पार्टनर की साइड पे है फोर ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से डीअटैच है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है। अगर के देखें आप डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस के साथ, तो वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। ऑल्सो अगर के आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस। अगर कि आपके पार्टनर का साइन ये है एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, तो उनकी तरफ से आप कॉल मैसेज आपको देखने को मिलेगा। वो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वैसे कोई कॉल या मैसेज भी आपको कर सकते हैं, आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को आगे अच्छे से लेकर के चला जाए। बात मैं यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से करने वाली हूँ, जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपके इमोशंस है, जो आपकी थिंकिंग है, ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर ये आप डील कर रहे हो किसी लिब्रा के साथ, जमनाई के साथ या एक्वेरियस के साथ, तो आपकी तरफ से थोड़ा सा नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन हो सकता है, डी अटैचमेंट हो सकती है। आप उस पर्सन से ज़्यादा बातचीत नहीं करने के मूड में, आप ये चाहते हो कि थोड़ा सा अलग रह कर के चीज़ों को एनालाइज किया जाए, चीज़ों को देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना। अगर के बढ़ना है तो किस तरह से, क्या स्टेप मुझे लेने चाहिए, मुझे किस तरह से डिसीजंस लेने, अपनी लाइफ को अच्छे से ट्रैक पे लेकर के आना है। आपका ज़्यादा ध्यान ना नवंबर के मंथ में अपने करियर वाली साइड पे रहेगा। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, पॉलिश करना चाहते हो, अपने काम में बेहतरी लेकर के आना चाहते हो, और जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हो। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके करियर के लिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में और आपके स्टेटस में एक बड़ा चेंज आएगा। कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग हैं जो कि आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट का सोच रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हो, अपने पार्टनर को शादी का प्रपोजल देना चाहते हो, तो ये माइंड में रखिएगा वो आप कीजिए जो आप गाइडेंस के साथ कर रहे हैं। अपनों की गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फैमिली मेम्बर्स की बात को सुनना, अपने फादर की, अपने मदर की एंड अपने बहन भाइयों की। जो भी आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई भी एडवाइस दे रहा है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा एंड देन अपनी लाइफ के लिए आपने कोई फैसला लेना है। आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो है फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखें, ये इंसान आपके साथ दिल से चल रहा है, ये मत समझिए कि ये कोई फेक है। ये आजकल के रिलेशनशिप जैसे जैसे 2 दिन का, 4 दिन का, देन दोनों एक अपने अपने रास्ते पे, एक दूसरे की कोई खबर नहीं, कोई मालूमात नहीं सामने वाले की लाइफ में चल क्या रहा है, कोई मतलब नहीं होता, गर्ज नहीं होती।
ये इंसान ट्रू है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, एक पैशनेट लव है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हुआ ये है इनके साथ कि पास्ट में इन्होंने बहुत ही बुरा टाइम देखा है, इन्होंने अपनी लाइफ में सेटबैक देखे हैं, बहुत सी परेशानियां देखी हैं। अभी अपने आप को दोबारा से बनाना चाह रहे हैं, दोबारा से बनाने में लगे हुए हैं, कोशिश करें कि किस तरह से अपने लिए स्टैंड लिए जाएं। देखिए, जब तक ये इंसान उन्हीं परेशानियों में घिरा हुआ है, उन्हीं चीज़ों से लड़ रहा है, अपने लिए फाइट कर रहा है, वो आपके लिए कैसे कोई स्टेप ले सकता है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, किसी की बात को इस तरह से बुरा मान जाना, अच्छा वो मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा, कोई स्टेप नहीं ले रहा तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आप रुकें, आप थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। अगर वो आपको भी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी का प्रपोजल नहीं दे रहे कुछ लोग, तो यहाँ पे रुक करके वेट करना सही रहेगा। यहाँ से मूव ऑन मत कर लीजिएगा कि आप ये सोचें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, इसको छोड़ो, मैं किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर लेता हूँ। अगर आपकी ये थिंकिंग होगी तो आप एक ऐसे इंसान को खो दोगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा केयर देना चाहता है, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता है, आगे लाइफ में आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, स्टेप लेना चाहता है। लेकिन उसकी अभी खुद की हालत अच्छी नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, उसके घर के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको देखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ फैमिली मेम्बर्स उसके खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं, और कुछ उनके ख़ानदान के या फिर उनके कुछ फ्रेंड्स उनके खिलाफ कुछ प्रॉक्सिस कर रहे हैं। कुछ ऐसा करें कि इस इंसान को पीछे रखा जाए, ये लाइफ में कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए। और इनकी हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज़ इनके सामने आ रहे हैं नवंबर के मंथ में। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तकलीफ़ में। कोशिश कीजिए इसका जो है इसको सपोर्ट कीजिए, इसका साथ दीजिए, इसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। किसी पॉइंट पे अगर कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, वहाँ पे छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देना सही रहेगा, ना कि उन छोटी छोटी बातों को आप इतना रबड़ करें कि वो मामला आपके जो है वो वहाँ पे पहुँच से बाहर ही चला जाए। आपको समझ ना आए कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, जो फ्यूचर है, दोनों की जो है मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। बड़ी बहन हो या फिर मदर हो, वो आपको सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी, आपकी मदद करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके दिल में क्या है, आप किसको पसंद करते हो, किसको लाइक करते हो, आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, आपकी लाइफ को सेट होते हुए देखना चाहते हैं वो लोग। तो उनकी बात को सुनिए, उनकी एडवाइस लीजिए, उनकी सजेशंस पे अमल कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से आपने आगे चलना है। अगर कि नो कांटेक्ट में हो आप, तो आपका काम है आप कांटेक्ट कर लो अपने पार्टनर को। आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल्स आएगा तो उनका भी रवैया आपके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। पॉजिटिव चेंज आगे आ रहे हैं, पहल करने की ज़रूरत है। बस ये सोचना छोड़ दें कि सामने वाला नहीं मुझसे कांटेक्ट कर रहा तो मुझे भी नहीं करना, जिस तरह वो बिहेव कर रहा है मैंने भी करना है। अगर इस तरह से आप सोचेंगे, इस तरह से रिलेशनशिप को लेकर के चलेंगे ना, तो ऐसे कोई भी रिश्ता आगे नहीं चल पाता। ये आपको माइंड में रखना होगा। एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए थी जो कि डीएटएच है, नो कॉन्टैक्ट में, नो कम्युनिकेशन में। वही है, या तो आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे या वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट एक पर्सन तो लास्ट में ही करेगा, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि ये कंफर्म और क्लियर है कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगी। अब अगर रिकन्सिलेशन हो जाएगी तो वहाँ पे अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जिन बातों की वजह से पहले फाइट हुई, नाराज़गियाँ हुई, अब वो चीज़ें आप ना दोहराएं तो आप दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और यही समझदारी वाली बात है कि अच्छे से रिश्ते को लेकर के चला जाए, ना कि फ़ाइट करी जाए, मामलात को इतना उलझा दिया जाए कि समझ ही ना आए आगे किस तरह से चलना है और किस तरह से स्टेप लेने हैं। एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, हेल्प करेंगे, तभी आपके मामला जो हैं अच्छे से आगे चल पाएंगे। ये थी इस मंथ की रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस, ये वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आपने वॉच करनी है तो कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। और कोशिश ये किया करें कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लास्ट में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे इस चैनल को शेयर कर देना है। ये आपका प्यार है, आपकी केयर है और आपका सपोर्ट है, जिसकी वजह से चैनल यहाँ तक पहुँचा और आगे भी मज़ीद ग्रो कर पाएगा। तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियोज़ को भी लास्ट में शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।